मध्य प्रदेश के खंडवा में तुलसी सिलावट भाजपा का नेता चुनाव के लिए वोट मांगने के लिए किसानों के बीच पहुंचा। हालात इतने बुरे कि किसानों ने घेर लिया और बिजली पानी की कमी को रगड़ के रख दिया और ऐसे ऐसे सवाल किए कि भाजपा नेता के पसीने छूट गए। उसको उम्मीद नहीं थी कि जनता अब गरीबान पकड़ के हमसे पूछ लेगी सवाल। देखिए, खैर इतना तो क्लियर है कि जनता जाग रही है और भाजपाई हर जगह जलील हो रहे हैं। वक्त है अब मणिपुर के अपडेट देने का। सिर्फ एक ही रिपोर्ट से मणिपुर के हालात आपको एक बार फिर से समझा देता हूं। बीबीसी की रिपोर्ट है, रिपोर्ट काफ़ी डिटेल्ड में है और जो मेरे पास रिपोर्ट है अगर वो बता दूं तो आपके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। लेकिन मैं आपको सिर्फ उतना ही बताऊंगा जो बीबीसी पर है। इम्फाल में आखिरी बचे कुकी परिवार को रातों रात हटा दिया गया। यानी इम्फाल में जो ईसाई आखिरी परिवार रह गया था, सारे के सारे मणिपुर से बेचारे अपने घर को छोड़कर फरार हैं, गायब हैं। आखिरी परिवार को भी वहां से हटा दिया गया है क्योंकि हिंदू मैतेई समुदाय के आतंकवादी घरों को लूट रहे हैं, लोगों को जिंदा जला रहे हैं और महिलाओं का बलात्कार कर रहे हैं। मजाल है 4 महीना हो चुका है इस चीज पर कोई काबू हो। मोदी 2 मिनट बोलकर इसमें निकल लिए और वो भी संसद के बाहर। बहरहाल क्या ही कह सकते हैं, गलती आपकी है कि आपने भाजपा का दबाया है। 2024 में भाजपा का बटन दबाने से पहले सोच लीजिएगा। देश में इतना बुरा हाल है कि अब जो जज हैं वो भी खुलकर बोलने लगे हैं। जो पूर्व जज हैं, वैसे जज हिम्मत नहीं करते हैं कि सच बोल सके और मोदी की नीति के खिलाफ कुछ बात कह दे। लेकिन आपकी स्क्रीन पर इस पूरी रिपोर्ट को रख रहा हूं। दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज ने बड़ी बात कही है। रिटायर्ड जज एपी शाह ने जो बात कही है वो आपके दिमाग को झकझोर देने वाली है। उन्होंने कहा कि बुलडोजर अब शक्ति प्रदर्शन का प्रतीक बन गया है। सरकार अपनी ताकत दिखाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल कर रही है। मुसलमानों के घरों को बिना किसी कोर्ट के आदेश के तोड़ रही है, जो कि गलत है। यह कृत्य निर्दोष गरीब परिवारों के लिए विनाशकारी साबित होता है। लेकिन अदालत इन तमाम मामलों को मूक दर्शक बनकर देख रही है। मुसलमानों को और पिछड़े लोगों को डराया धमकाया जा रहा है और सरकार लगातार ये काम कर रही है और सब के सब चुपचाप देख रहे हैं। दोस्तों, इस रिपोर्ट में एक एक बात है और आपको लग रहा होगा कि मैं मोदी की तरह आपके सामने लंबी लंबी छोड़ रहा हूं या बीजेपी आईटी सेल की तरह कोई झूठ बोल रहा हूं। लिहाजा आपके सामने रिटायर्ड जज एपी शाह का वो पूरा बयान वीडियो के जरिए सामने रख रहा हूं। बस दुआ ये करूंगा कि अमित शाह जी और मोदी जी और भाजपा इनका काम न करवा दें। जी हाँ, क्योंकि जो भी खिलाफ बोलता है अचानक से वो गायब हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि ये जज साहब और इनकी जान सही सलामत रहेगी। सुनिए। Vision is outrageously outdated, is putting it mildly. People are not defined by geography or religion, just as democratic nations are not chambers of rigid uniformity or isolation. Nevertheless, this glamorous view is being propounded in India today still to a point where minorities are living lives in fear and with some truth that their citizenship has been reduced to second-class existence. Incidents like those that took place in Nuh or even in Delhi perpetuate this feeling. Extrajudicial tools like encounter killings,
panchayat bans on traders from minority communities, and bulldozer politics have exacerbated this situation. The last situation is something that particularly troubles me. The bulldozer today has become a symbol of power that is wielded without legal sanction or authority. Innocent lives and livelihoods are lost with no respite in sight. It involves the physical demolition of homes on the mere suspicion that maybe someone living there has participated in riots or indulged in some form of criminal violence or activity. Beyond the act of demolition, there are devastating consequences for entire families and communities. Who will help them to rebuild their destroyed lives, not just their homes? Does the state realize the grave implication of its machismo display? Those responsible for maintaining the rule of law, like courts, remain silent spectators. If I am not mistaken, there has not been a single case where innocent victims have found justice. When occasionally a bench, like in the Punjab and Haryana High Court, suo motu questions the strong arm of the state, the case itself is taken away. The same story has played out in the case of hate speeches as well. Politicians and politically backed media outlets routinely foster communal hate. State and local governments are either complicit or inert. The Supreme Court tried to curb hate speech, but to no avail, and the cycle of violence and hatred continues. देखा दोस्तों, अब किसी जज ने, चाहे वो पूर्व जज हो, बोला तो है सच कम से कम। नफरत का दौर है,